पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे राफेल्सन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उनकी टीवी श्रृंखला द मॉन्केज के लिए कब उन्हें उत्कृष्ट कॉमेडी श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1967 में। द मॉन्केज के सह निर्माता और फिल्म 5 इजी पीसेज के निर्देशक बॉब राफेल्सन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 1971 में राफेल्सन ने 5 इजी पीसेस के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और पटकथा के लिए 2 ऑस्कर नामांकित अर्जित किए थे। राफेल्सन ने मॉन्केज और इसी नाम की टीवी श्रृंखला का सह निर्माण किया और 1967 में बर्ट स्नाइडर के साथ उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार जीता। आइए हाल ही की श्रद्धांजलियां देखते हैं। पहला है, वयोवृद्ध गायक भूपेंद्र सिंह का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उन्हें उनके गीतों जैसे दो दीवाने शहर में और हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा के लिए जाना जाता है। ठीक है, 2 गीत है, एक है दो दीवाने शहर में और हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। नेक्स्ट है, जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है, प्रख्यात पुरातात्विक इतिहासकार और बांग्लादेशी राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इमानुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है, नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है, 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ईएन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है, वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण हाल की श्रद्धांजलियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2, वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको अपना नया सीईओ बनाने की घोषणा की है? तो नया सीईओ बनेंगे अक्षय मुद्रा जी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में देखते हैं। वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुद्रा को अपना नया सीईओ बनाने की घोषणा की है। कंपनी के वर्तमान एमडी सीईओ रविंदर टक्कर अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद एक गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड में बने रहेंगे। नेक्स्ट दिया है, टक्कर को 3 साल की अवधि के लिए 19 अगस्त 2019 को कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था। आइए हाल ही की नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। पहला दिया है, यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट दिया है, पी उदय कुमार ने एनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तीसरा दिया है, अल्केश कुमार शर्मा जो 5 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। आइए इस दिवस के बारे में देखते हैं। दिया है, विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को एक संकल्प के साथ डूबने की रोकथाम की वैश्विक वकालत करने के लिए मान्यता दी है। नेक्स्ट दिया है, इस दिन अप्रैल 2021 में एक महासभा के प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई थी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2,36,000 लोग डूबते हैं, जिससे डूबना दुनिया भर की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जुलाई 2022 में अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो उन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 जुलाई 2022 को प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। 3 पुस्तकें कौन से हैं? मोस्ट मोमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से 2017, ए विजुअल हिस्ट्री फर्स्ट सिटीजन
पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सटर्न, और तीसरा है इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में अपने निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF और निफ्टी 100 ETF को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह लॉन्च करेगा FTF HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, म्यूचुअल फंड ने HDFC MF इंडेक्स सॉल्यूशन में के अपने समूह का विस्तार करने के लिए HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF और HDFC निफ्टी 100 ETF लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फंड भारतीय लार्ज कैप स्पेस में निवेश करने की पेशकश करती है। नेक्स्ट दिया है, नया फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 25 जुलाई को खुलेगा और 1 अगस्त 2022 को बंद होगा। यह विकास के लिए उच्च क्षमता प्रदान करता है क्योंकि इसमें निफ्टी 50 घटकों की अगली लीग शामिल हो सकती है। आइए हाल ही में म्यूचुअल फंड से संबंधित समाचार के बारे में देखते हैं। दिया है, पहला, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड MF ने 24 मार्च 2000 को आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी GSCG 2027 FD लॉन्च करे। नेक्स्ट है, 10 निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड MF ने 25 मार्च 2022 को निप्पॉन इंडिया निफ्टी AAA CPSE बॉन्ड प्लस HDL अप्रैल 2027 में मेच्योरिटी 60:40 इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है। मीरे एसेट म्यूचुअल फंड ने मार्च 2022 में निफ्टी HDL जून 2027 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड MF ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी HDL राज्य विकास ऋण सितंबर 2027 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दिया है। तो इस बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला कौन है? SBI। इसका सही आंसर कौन सा है? SBI। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। SBI ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है। नेक्स्ट दिया है, ग्राहक SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि जान सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया, हाल ही में जुलाई में ओपन एग्री नेटवर्क समुन्नतित ने किसान उत्पादक संगठनों EPFO तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए SBI के साथ सह ऋण साझेदारी की है। ठीक है, आइए SBI द्वारा हाल की पहल देखते हैं। पहला दिया है, SBI ने अपनी IFC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से USD 500 मिलियन मतलब 3800 करोड़ से अधिक जुटाए हैं। और नेक्स्ट दिया है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अडानी कैपिटल के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट दिया, SBI ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड UIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट दिया है, भारतीय स्टेट बैंक चेन्नई सर्कल ने पुडुचेरी सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ PONLAIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। आइए SBI से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसके अध्यक्ष कौन है? भी दिनेश कुमार खारा और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किस देश ने जुलाई 2022 में अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। इसका सही आंसर है चीन। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। चीन ने 24 जुलाई 2022 को अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 23 टन वजन वाला वेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्च मार्क 5B रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। वेलियंट टैब मॉड्यूल अन्य लैब मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट दिया है, यह इसके अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आवश्यक
3 अंतरिक्ष मॉड्यूल में से दूसरा है। चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा का है चीनी युआन या रेनमिनबी। या राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? पहला दिया है निशांत मजूमदार, दूसरा दिया है शिवांगी पाठक, तीसरा दिया है मालावतपुर, डी दिया है वसीफा नाजरीन। तो इसका सही आंसर है वसीफा नाजरीन। आइए K2 गवर्नमेंट पे बांग्लादेश की निवासी है, आइए इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है। वह 8,611 मीटर या 28,251 फीट ऊंची K2 पर्वत चोटी पर चढ़ी और 22 जुलाई 2022 को 20 कैंप में लौट आई। वसीफा नाजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह बांग्लादेश की दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया है अपने मूल कंपनी के साथ विलय के बाद कौन सी बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा? तो 10 मूल्यवान सबसे अमीर बैंकों में शामिल होगा HDFC बैंक। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है पहला, HDFC बैंक मूल कंपनी HDFC में विलय होने के बाद दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया HDFC बैंक और HDFC का संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 160 अरब डॉलर होगा। नेक्स्ट दिया HDFC बैंक SBI और ICICI बैंक के साथ भारत में एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। नेक्स्ट दिया हाल ही में अप्रैल में RBI ने HDFC बैंक की मूल कंपनी और बंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह संन्यास लेंगी करुणा जैन जी। आइए क्रिकेट से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। दिया है भारतीय महिला टीम की पूर्व क्रिकेट कीपर करुणा जैन ने 24 जुलाई 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट दिया करुणा ने अपने कैरियर के दौरान भारत, कर्नाटक, पुडुचेरी, दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 8 अर्धशतक और 1 शतक है और 44 एक दिवसीय और 5 टेस्ट में कुल मिला के 1100 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 2004 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI में डेब्यू किया था। आइए क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। पहला दिया है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदी और लैंडन सिमंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दूसरा है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 18 जुलाई 2022 को घोषणा की है कि वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट है भारत जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट दिया भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट दिया है इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए और भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर को 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट दिया 6 मार्च 2022 को भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव को 434 विकेटों को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट दिया है क्रिकेट से संबंधित ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट दिया है टेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड काइल जेमिसन को उनके 5 विकेट पर 31 रन देने के लिए मिला, जिसे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद की। नेक्स्ट दिया न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं अहमद नवाब अल अहमद अल सबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं।
दिया है कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल जाबेर ने 19 जुलाई 2022 को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए एक एमिरी डिक्री जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद ने अप्रैल 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए कुवैत के बारे में देखते हैं। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत शहर। कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार चलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो अभी विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा ने। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई 2022 को यूजीन यूएस में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीता है। यह 88.13 मीटर का थ्रो फेंके थे, इतना लंबा फेंके थे। ग्रेनेडियन एडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 88.13 के साथ रजत पदक जीता था। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए खेल से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। पहला दिया है भारतीय भारोत्तोलन हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट दिया है नीदरलैंड ने 17 जुलाई 2022 को फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। नेक्स्ट दिया है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट दिया है तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप जीता है। ठीक है। स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीते? तीरंदाज ज्योति सुरेखा और वेन्नम अभिषेक वर्मा। नेक्स्ट दिया है साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 41वां संस्करण था में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट दिया नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कुओर्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट दिया भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के रियो में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट दिया है 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पाओ नुर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीते हैं कौशिक राजशेखर ने। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिया है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। प्रथम पुरस्कार इन्होंने 2003 में जीते थे। ठीक है। आइए महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं। पहला दिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। नेक्स्ट दिया है उड़ीसा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दिया 2022 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में BTS ने 6 में से 3 पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा, जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था।
नेक्स्ट दिया है मोसाविक टाउनशिप केन्यान से अन्ना कवाले दुबा को मई 2022 में एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दिया है AR वेंकट चलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे इयाल अवार्ड कहते हैं के लिए चुना गया है। किसको चुना गया? वेंकट चलपति को। ठीक है। नेक्स्ट दिया है संगीत अकादमी ने 22 मई को वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो यह फ्रेंच F1 ग्रांड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने 24 जुलाई 2022 को फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर मैक्स वर्स्टेपन, दूसरे पर लुइस हैमिल्टन और तीसरे पे जॉर्ज रसेल रहे थे। इस जीत के साथ वर्स्टेपन ने अपना 69वां पोडियम फिनिश हासिल किया है। वर्स्टेपन ने 2022 में 7 रेस जीती हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स और अब फ्रेंच। कुल मिला के इन्होंने 7 रेस जीते थे। आइए 2022 से F1 रेस विजेताओं की सूची देखते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं? चार्ल्स लेक्टर जो फेरारी मोनाको के हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतते हैं? मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल नीदरलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतते हैं? चार्ल्स लेक्टर जो फेरारी मोनाको के हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतते हैं? मैक्स वर्स्टेपन। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्टर ने जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है किस टेनिस खिलाड़ी ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है? तो यह स्विस ओपन जीते हैं कैस्पर रूड ने। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है। उन्होंने फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी को 4-6, 7-6, 4 और 6-2 से हराया है। यह रूड का 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP का खिताब था। स्विस ओपन रूड का खिताब तीसरी खिताब था। अन्य 2 खिताब ब्यूनस आयर्स और जिनेवा ओपन है। रूड ने 2021 स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। आइए टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है स्पेन के राफेल नडाल ने 5 जून 2022 को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-3 और 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां एकल खिताब जीता। नेक्स्ट दिया है इस जीत के साथ 36 साल के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सबसे उम्रदार चैंपियन बन गए हैं। यह उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। नेक्स्ट दिया महिला एकल में पोलैंड की विश्व नंबर 1 ईगा स्विएटेक ने 4 जून 2022 को पेरिस में कोको गॉफ को हराकर 2022 का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है। यह पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में 2 सप्ताह में आयोजित किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष मई के अंत में शुरू होता है। टूर्नामेंट और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविटियर रोलैंड गैरोस के नाम पर रखा गया है। आइए फ्रेंच ओपन के बारे में डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंच ओपन की स्थापना कब हुई थी? 1891। स्थापना कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। सतह मिट्टी आउटर डोर 1908। वर्तमान में रेत आउटर डोर 1891 से 1907। जापान के एना शिबहारा और नीदरलैंड की वेस्ली कुलहोफ ने 2 जून 2022 को फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रख्यात मराठी लेखक
का जुलाई 2022 में निधन हो गया। किसका, मतलब जुलाई 2022 में निधन हुआ हाल ही में, तो अनंत यशवंत खरे जी का। आइए इनके बारे में डिटेल देखते हैं, यह कौन थे। पहला दिया है प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे, जिन्हें नंदा खरे के नाम से भी जाना जाता था, का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वे 76 वर्ष की आयु के थे। यशवंत खरे ने विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विभिन्न विषयों पर 19 पुस्तकें लिखी, जिनमें से उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं अंतजीर, खबर और उद्धा है। उन्होंने 2010 में उन्हें अपनी पुस्तक कहानी मानव प्रणयची के लिए भाई माधवराव बागल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।